हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है EWT चैनल में। और मैं भूपेंद्र सिंह, जीव विज्ञान प्रवक्ता, आपके लिए आज टॉपिक लेके आया हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये दोनों ऑर्गन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ह्यूमन बॉडी में इन्हीं दो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इन्हीं की वजह से जो है जनसंख्या बढ़ रही है। तो यहाँ पर भी ध्यान देंगे। अगर मान लीजिए हम पढ़ाई कर लेते हैं तो जीवन बहुत बढ़िया आनंद में, अगर नहीं पढ़ाई करते हैं तो लगे रखे रहते हैं। ध्यान रखना। इसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं हम डायग्राम बनाना, कि डायग्राम कैसे बनाएंगे और क्या चीज़ किस तरफ कैसे रहेगी, है ना। इजी वे में सिखाएंगे डायग्राम बनाना। तो सबसे पहले मैं आपको बनाना सिखाऊंगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मोस्टली बच्चे कहते हैं कि सर डायग्राम नहीं बनता है, बायो में डायग्राम ज़्यादा आते हैं, कठिन लगता है, आर्ट होती है। तो देखो, आर्ट और डायग्राम बनाने में बहुत डिफरेंस है। आर्ट जो होती है वो एक सोच होती है, और जहाँ पर जो डायग्राम है ना, वो ऑर्गन्स के बारे में, यानी एक प्रॉपर स्टडी के बारे में कि आपने एक ऑर्गन की प्रॉपर स्टडी कैसे की है। तो आपको डायग्राम बनाना भी आना चाहिए कम से कम समय में, जिससे कि अच्छे मार्क्स आप बोर्ड में ऑब्टेन कर पाए। ठीक है। तो यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, कैसे ड्रॉ करते हैं देखते हैं सिंपल वे में। 1 2 3 4 और 5, सिंपल। इसके बाद में ऑर्गन बनाते हैं। पहले आप बनाइए यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर, और उसमें से ऐसे 3। ये हमारा बोर्ड है, दिक्कत करने लगता है, कभी कभी रबड़ अपने आप आ जाती है ना। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, हमने 3 ये नलिकाएं बनाई। इसको इजैकुलेटरी पोर्शन कहते हैं, जहाँ पर इजेक्ट होती हैं सभी चीज़ें, जैसे यूरिन भी आएगा यहाँ से, अभी और भी नलका आएंगे आपको बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राइमरी ऑर्गन से, जो कि टेस्टिस कहलाता है। तो हमने टेस्टिस बनाया, यहाँ से वास डेफरेंस बनाई, यहाँ पीछे फंदा बनाकर इसमें खोली, ओपन करी, इससे ज्वाइंट कर दी। यहाँ से फिर एक और नलका गई, यहाँ पर लगाई, यहाँ से फिर एक और नलका को हम यहाँ पर मिक्स कर देते हैं। तो ध्यान से देखना, हमने टेस्टिस बनाए यहाँ पर, और जो मैंने कुंडली नलका बनाई है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस, यानी अधिवृषण बोलते हैं, है ना। तो अभी डायग्राम बनाना सीखे, फिर मैं नेमिंग कराना बताऊँगा आपको। तो तुम हटो और तुम आओ। हाँ, तो यहाँ पर हमने नलका बना ली, सेमिनल वेसिकल्स हो गई। यहाँ पर हम एक ग्लैंड बनाएंगे जिसको कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये वाली नलका को हम यहाँ पर इसके पीछे से होते हुए यहाँ पर पेनिस से बाहर की तरफ निकाल देंगे। ठीक है। तो ये हमारा इजी वे में डायग्राम बन गया है, जिसको हम सिंपल बोर्ड के एग्जाम में भी बना सकते हैं, और हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और नंबर भी अच्छे आएंगे, ये सिंपल वे में। ठीक है। तो देखेंगे नेमिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले आप लीजिए स्क्रोटम। जो स्क्रोटम होते हैं उनको बोलते हैं वृषण कोश, आपने पढ़ा होगा 10th में भी, और जो 10th बच्चे कर रहे हैं वो भी पढ़ सकते हैं इसको, उनके भी कोर्स में है। तो वृषण कोश होते हैं। वृषण कोश में कौन रखे होते हैं, टेस्टिस। कौन रखे होते हैं, टेस्टिस। टेस्टिस जो होते हैं वो एक जोड़ी होते हैं, एक जोड़ी का मतलब संख्या में 2 रहेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, टेस्टिस जो होता है, जैसे मान लीजिए ये टेस्टिस है, और टेस्टिस को ऐसे करके एक कुंडली नल का 6 मीटर लंबी, कितने मीटर लंबी, 6 मीटर लंबी एक कुंडली नल का घेर कर रखती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एपिडिडाइमिस कहते हैं। एपिडिडाइमिस, इसको बोला जाता है अधिवृषण, जो वृषण को घेर कर रखती है, अधिवृषण। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो प्राइमरी ऑर्गन है वो टेस्टिस माना जाता है, यानी वृषण को कहते हैं, वृषण को प्राइमरी ऑर्गन कहते हैं। ठीक है। अब अधिवृषण जो होता है, यानी एपिडिडाइमिस जो होता है, वो 45 सेंटीमीटर लंबी नलिका में खुलता है, जिसको कहते हैं हम वास डेफरेंस। क्या कहते हैं, वास डेफरेंस। तो वास डेफरेंस को बोलते हैं शुक्र वाहिका। ठीक है। और शुक्र वाहिका जो होती है वो यूरिनरी ब्लैडर के पीछे फंदा लगाती है, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे एक फंदा बनाती है, जिसको कहते हैं मूत्र की थैली, मूत्र की थैली। तो यूरिनरी ब्लैडर से पीछे से फंदा बनाती हुई ये खुलेगी सेमिनल वेसिकल्स में। कहाँ खुलेगी, सेमिनल वेसिकल्स में। सेमिनल वेसिकल्स में खुलेगी। और सेमिनल वेसिकल जो होती है वो कहाँ खुलती है, ये वाला जो पोर्शन है इसको कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। इसको बोलते हैं स्खलन नलिका। स्खलन का मतलब जो भी है, जैसे यूरिन है, स्पर्म है, वो स्खलन नलिका में आता है।
और यहीं से बाहर निकलने का प्रोसेस चलता है। तो इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो यहाँ खुलेगी यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा जो है वो मांसल संरचना, जो पेशी संरचना होती है पेनिस शिश्न, वहां से बाहर की तरफ खुलती है। ठीक है, इसको बोलते हैं मूत्राशय। ये सिंपल नेमिंग है। जैसे मान लिया हमने नेमिंग कितनी करी, 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं 7 की, 7 8 और 9, सिर्फ 9 नाम है इसमें। कितने नाम है, 9 नाम है, जिसको आप इजी तरीके से समझ सकते हैं। तो ध्यान से दोबारा देखेंगे। सबसे पहले हमने ये डायग्राम बनाया, और डायग्राम बनाने के बाद में हमने क्या किया, सबसे पहले स्क्रोटम को वेरीफाई किया, यानी हमने बताया वृषण कोश होंगे। पहले सबसे पहले क्या होंगे, वृषण कोश होंगे। जो वृषण कोश होते हैं उसमें कौन रखे होते हैं, वृषण रखे होते हैं, जो कि एक जोड़ी है, यानी संख्या में 2 होते हैं। ठीक है, जोड़ी 2 होते हैं, संख्या में 2 होते हैं, कि जोड़ी में 2 होते हैं। अगर जोड़ी में 2 बताओगे तो 4 हो जाएंगे, और 4 किसी भी नर के अभी तक पाए नहीं गए हैं, और पाए गए होंगे तो एक आध होगा एक्सेप्शंस में। ठीक है, तो संख्या में तो 2 होते हैं, लेकिन जोड़ी में 1 होते हैं, क्योंकि हम पैरों में 1 जोड़ी चप्पल पहनते हैं, ना कि 2 जोड़ी। 2 जोड़ी हाथ में, 2 जोड़ी पैर में है, और फिर चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो स्क्रोटम में कौन बंद रहेंगे, टेस्टिस बंद रहेंगे, जिसको क्या कहते हैं, वृषण। ये प्राइमरी ऑर्गन होता है, यानी स्पर्म शुक्राणु बनने की क्रिया जो होती है वो टेस्टिस में यानी वृषण में पूरी होती है। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर टेस्टिस जो है, यानी टेस्टिस में ऊपर से एक 6 मीटर लंबी कुंडलित नलिका घेर कर रखती है, जिसको कहते हैं एपिडिडर्मिस। और एपिडिडर्मिस जो होती है वो वास डेफरेंस पर शुक्रवाहिनी पर खुलती है, और शुक्रवाहिका जो होती है वो यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से फंदा बनाकर आगे सेमिनल वेसिकल्स में खुलेगी। और सेमिनल वेसिकल जो होती है, सेमिनल वेसिकल्स हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया। एक हमारा नाम रह रहा था, आप बता नहीं रहे हो, नाम रह रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सा है, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो सेमिनल वेसिकल्स में कौन कौन खुला, यूरिनरी ब्लैडर भी आया, सेमिनल वेसिकल्स भी आया, प्रोस्टेट ग्लैंड भी आया। कहां पर आया, यहां पर आया, इजैकुलेटरी डक्ट में, स्क्लेरल नलिका में। और इजैकुलेटरी डक्ट से होता हुआ ये कहां से निकलता है, यूरेथ्रा से बाहर की तरफ, जो कि पेनिस मांसपेशी वाली जो संरचना है उसमें ये बंद रहता है। और पेनिस जो है वो उत्सर्जी अंग है, जो मूत्र का त्याग करने में सहायता करता है। और मूत्र और स्पर्म शुक्राणु इसी नलिका से बाहर निकलते हैं, इसी नलिका से बाहर निकलते हैं। तो ये हो गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको हमने ड्रॉ करके सीखा, और एक एक नाम के बारे में समझा कि वो कैसे वर्क करते हैं, उनका क्या क्या काम रहता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मादा जननांग। कौन सा टॉपिक है, मादा जननांग। तो हम मादा जननांग बनाना सीखेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम पेन बदलेंगे, कैसा ले लें, वाइट, ओके। तो यहां पर हमने मादा जननांग को ड्रॉ किया। ठीक है, मादा जननांग को हमने ड्रॉ किया, दोबारा करेंगे ड्रॉ। हाँ, मादा जननांग को ड्रॉ किया ऐसे करके। ठीक है, और इसको ऐसे करके। ठीक है, अब इसको हमने इस तरीके से ड्रॉ किया और ऐसे कर दिया, इसको ऐसे करके ड्रॉ किया और इसको भी ऐसे कर दिया, इसको इस तरीके से ड्रॉ किया और ऐसे करके ये हमने डायग्राम को बना दिया। यहाँ पर आप 2 लिगामेंट ओपन करेंगे और ओवरी बनाएंगे, यहाँ पर आप 3 लिगामेंट ओपन करेंगे और ओवरी बनाएंगे। ठीक है, 2 ओवरी होती हैं। अगर हम नेमिंग की बात करें तो नेमिंग देखते हैं किस प्रकार रहेगी। सबसे पहले ये 3 स्ट्रक्चर का बना होता है, 3 लेयर का बना होता है, 3 त्वचा होती है संरचना में। तो एक होती है पेरीमेट्रियम, दूसरी होती है मीजोमेट्रियम, और तीसरी होती है एंडोमेट्रियम। ठीक है, अब तीनों लेयर के बाद में हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट ओवरी, और एक होता है राइट ओवरी, जो कि जी पेयर में रहती है और प्राइमरी ऑर्गन है। राइट वाली ओवरी, जो 3 आपको लाइनें दिखाई दे रही हैं, इनको बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट। ठीक है, और जो लेफ्ट वाली जो है ये ब्रॉड लिगामेंट से जुड़ी होती है, किससे,
ब्रॉड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट के बाद में अगर हम बात करें लेफ्ट ओवरी राइट ओवरी होगी, इसके ऊपर बात करें जी उंगली जैसी जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं फिम्बरी। क्या बोलते हैं? फिम्बरी। और फिम्बरी के बाद में जो कुंडली नलिका है इसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं, इनको यहाँ ड्रॉ करेंगे। ये होता है इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। ठीक है, दोनों फेलोपियन ट्यूब जहां पर ओपन होती हैं, इस जगह पर ओपन होती हैं, इसको बोलते हैं कॉर्नुआ। क्या बोलते हैं? कॉर्नुआ। कॉर्नुआ के बाद में जो उठा हुआ भाग है, उभरा हुआ, इसको बोलते हैं यूटेराइन फंडस। यूटेराइन फंडस। ठीक है, और यूटेरस फंडस के बाद में ये जो पार्ट दिख रहा है आपको नाशपाती के आकार का, इसको बोलते हैं यूटेरस, गर्भाशय। यूटेरस के बाद में जो ओपनिंग ये यहाँ पर, इसको बोलते हैं सेमिनल, इसको बोलते हैं सर्विक्स कैनाल। और सर्विक्स कैनाल के बाद में जो है हमारा बाहर की तरफ ओपनिंग पोर जो होता है उसको बोलते हैं वजाइना। क्या बोलते हैं? वजाइना। इस तरीके से हमारा ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ड्रॉ हो चुका है। दोबारा से समझेंगे, हमने जब इसको ड्रॉ किया तो हमने 2 ओवरी, 2 लिगामेंट और 3 लिगामेंट से स्टोर करी, उंगली जैसी संरचना बनाई और 45 सेंटीमीटर कुंडली नलिका बनाई जो कि नाशपाती के आकार के यूटेरस में खुलती है। तो यहाँ पर ये पूरा स्ट्रक्चर जो बना हुआ है 3 लेयर से बना होता है। कितनी लेयर से बना होता है? 3 लेयर से बना होता है। ठीक है, तो 3 लेयर कौन कौन सी हैं? पेरीमेट्रियम, मीजोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तीनों लेयर के बाद में जो आती है लेफ्ट ओवरी और यहाँ पर राइट ओवरी। राइट ओवरी जो जुड़ी होती है वो ओवेरियन लिगामेंट से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? ओवेरियन लिगामेंट से। राइट ओवरी ओवेरियन लिगामेंट से जुड़ी होती है। ठीक है, ओवेरियन लिगामेंट से जुड़ने के बाद में उंगली जैसी जो संरचना है उसको फिम्बरी बोलते हैं। और फिम्बरी जो होती है वो फेलोपियन ट्यूब में खुलती है। फेलोपियन ट्यूब जो है उसके 3 पार्ट होते हैं, इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। इसके बाद में फेलोपियन ट्यूब जहाँ पर ओपन होती है, जहाँ से नाशपाती के आकार का यूटेरस बनाएगी, उसको बोलते हैं जगह को कॉर्नुआ। यानी दोनों जगह क्या हुआ? कॉर्नुआ हुआ। ऊपर वाली इस जगह को बोलते हैं यूटेराइन फंडस, जो बच्चे को प्रोटेक्ट करती है। और इसमें नाशपाती के आकार की संरचना होती है, यूटेरस कहते हैं। और यूटेरस जो होता है वो गर्भनाल में खुलता है, जिसको बोलते हैं हम सर्विक्स कैनाल। क्या बोलते हैं? सर्विक्स कैनाल। ठीक है, और सर्विक्स कैनाल जो ओपन होती है वो वजाइना से बाहर की तरफ ओपन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जनन क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने आपके सामने दोनों डायग्राम रखे, मेल और फीमेल वाले। ये बोर्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आपको इनको ड्रॉ करने में आसानी रहती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी होती है तो कमेंट करके पूछ सकता है, और मैं आपके लिए 24 घंटे हाजिर हूँ। कभी भी वीडियो बना के आपके सामने रख दूंगा, बस आपको पढ़ना आना चाहिए। अगर आप ऐसी तरीके से पढ़ते रहे तो आपके बोर्ड में निश्चित अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो अब मैं आपसे नमस्कार, शेर।